नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम बात किए थे झारखंड में आपदा प्रबंधन के बारे में। तो उसके अंतर्गत क्या क्या विभिन्न प्रकार के आपदा आते हैं झारखंड में और विशेष रूप से सूखा आता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशंस किए थे गहरा। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कुछ अन्य आपदाएं, और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आज हम पूरा करेंगे कि झारखंड में आपदा प्रबंधन के क्या प्राधिकरण हैं, क्या कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, कहाँ कहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। जंगलों में आग। जंगलों में आग जलवायु का एक प्रमुख घटक है जो राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करने में अहम भूमिका अदा करता है। देखिए, जंगल में ये जो आग लगता है, मेन इसका कारण तो क्लाइमेट चेंज है। जो क्लाइमेट में चेंज होता है तो उसी कारण लगभग इसका घटक माना जाता है। फॉरेस्ट एरिया में जो क्लाइमेट पाए जाते हैं, फॉरेस्ट एरिया में क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है ये वो। तो यही लिखा है, वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करने में अहम भूमिका अदा करता है। झारखंड राज्य में वनों की बहुलता है तथा इसमें शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इन वनों में ग्रीष्म ऋतु में कई कारणों से लगने वाली आग कई बार भयावह होती है तथा यह आपदा का रूप ग्रहण कर लेती है। झारखंड में क्या है, झारखंड का नाम ही झारखंड मतलब जंगल झाड़ से बना हुआ राज्य। तो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर जंगलों होने का कारण क्या है, यहाँ तो मोस्टली शुष्क पतझड़ वन पर होते हैं। तो शुष्क पतझड़ वन क्या होते हैं, जो अपने पत्ते झाड़ देते हैं गर्मी के टाइम में, वो कहलाता है आपको शुष्क पतझड़ वन। इन वन में ग्रीष्म ऋतु में कई कारणों से लगने वाली आग भयावह होती है। तो इन वन में क्या होता है, इन वन में गर्मी के मौसम में क्या होता है, कभी कभी पेड़ के आपस टकराने से भी भयावह आग लग जाता है और ये आपदा का रूप लेता है। जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण हवाओं के कारण पेड़ों के टकराने से उत्पन्न आग, मानव द्वारा महुआ व वृक्षों की लकड़ियों के संग्रह के दौरान रोशनी की आग जलाना तथा पर्यटकों की लापरवाही के कारण जलते हुए माचिस की तीली का जंगलों में फेंका जाना महत्वपूर्ण है। जैसे मैं इसमें ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, जंगल में आग लगने का मुख्य कारण जो है क्या होता है ना, कभी कभी तेज हवाएं चलने के कारण पेड़ आपस में टकराते हैं तो उससे भी आग लगता है। जो लोग हैं वो महुआ चुनते हैं या फिर जो जलावन की लकड़ी संग्रह करते हैं, तो इसके दौरान क्या होता है, कभी कभी रोशनी के लिए आग जलाते हैं। और जो टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट मान लीजिए कुछ पिकनिक वगैरह मनाते हैं जंगल में, तो कभी कभी लापरवाही से माचिस का तिल्ली वहाँ छोड़ देते हैं, तो उससे क्या हुआ, उससे भी सूखे पत्ते जो रहते हैं उसी के माध्यम से वहाँ पर आग लग जाता है। मार्च तथा अप्रैल के महीने में जंगलों में रहने वाले लोग आग जलाकर रातों में तथा प्रातः काल महुआ चुनने का कार्य करते थे। इसके जलाए हुए आग कई बार विस्तारित होकर जंगली आग का कारण बनते हैं। देखिए क्या होता है ना, क्योंकि मार्च और अप्रैल मास में देखिएगा आप लोग कि जंगल झाड़ में अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं वे महुआ चुनने के लिए 3 बजे, 4 बजे, 2:30 बजे, इतने बजे जो मॉर्निंग टाइम में जाते हैं और उनको दिखाई नहीं देता है, रात का टाइम रहता चूंकि, तो इसलिए रोशनी पाने के लिए वे लकड़े जलाते हैं, पत्तियां जलाते हैं। इस तरह से लापरवाही के कारण भी जंगल में आग लगता है। झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में जंगल में सर्वाधिक आग लगने के घटक
होती है। इसमें पलामू लातेहार कड़वा, देखिए पलामू लातेहार कड़वा चतरा चरेबसी में कुमला अति चूल्हे, यहाँ पे सर्वाधिक आग लगने की घटना होती है। इस संबंध में पर्यटन संबंधी कानूनों में कठोर प्रावधान तथा संग्राहकों के बीच चलाए हुए आग को बुझाने के लिए जागरूकता प्रस्ताव किया गया। इस संबंध में क्या है, जो पर्यटन जो टूरिस्ट होते हैं घूमने के लिए आते हैं, तो उन्हीं के रिगार्डिंग कड़ा कड़ा नियम यहाँ पर लागू कर दिया गया है बनाकर। और जो लकड़ी चुनने के लिए आते हैं जलावन के लिए, उन लोग भी जागरूक फैलाने की आवश्यकता है, और कई हद तक जो है इसका काम हो भी चुका है। अब क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का, जहाँ जहाँ जंगल है वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसका, तो वे ये प्रयास कर रहे हैं कि जो पेड़ की आयु बहुत अधिक हो गई, जो काटने लायक हैं उनके काटें, लेकिन उनके अलावा क्या है, उनके बदले में वहाँ पर नए नए वृक्ष वहाँ लगा देना चाहिए। इस प्रकार की जागरूकता फैलाई जा रही है लोगों के बीच। अब है हाथियों का आक्रमण। देख, हाथी एक राजकीय पशु है हमारे झारखंड का, और बहुत ज़्यादा संख्या है हाथी झारखंड में। राज्य पलामू में, दुमका में, सारंडा, हजारीबाग, तालवा आदि के जंगल में बहुत अधिक मात्रा में हाथी पाए जाते हैं। राज्य में आए दिन जंगली हाथी के आक्रमण की घटनाएं सुनने को मिलती है। देखिए, अक्सर हम सुनते रहते कि यहाँ पर एक गांव में हाथी किसी का घर तोड़ दिया, वो खेत में आकर तहलका मचा दिया, या किसी की फसल ही खा गया या नष्ट कर दिया। इस तरह की घटनाएं हम लोग सुनते रहते हैं। तो हाथियों के आक्रमण का मुख्य कारण जो है प्राकृतिक आवास में मानव का हस्तक्षेप। जहाँ पे हाथी रहते हैं वहां पर आप जाएगा तो हाथी आप लोगों के घर पर आवे करेगा, है कि नहीं। मान लिया आप हाथी का जहाँ रहते हैं वहां पर जंगल को खत्म कर दिएगा, तो कहाँ आएगा हाथी? गांव की ओर, चूंकि वहां पर उसका घर खत्म हो चुका है। खेतों की ओर, तो खेतों में बहुत सारा अनाज रहता है, तो वो सब उससे पेट भरेंगे। इस प्रकार से अब लोग क्या है, जंगल में बहुत अपना इंटरफेरेंस करने लगे। इससे भी क्या होता है, हाथियों को बहुत नुकसान होता है इससे। इसके अतिरिक्त सुगंधित महुआ फूलों की ओर आकर्षित होना हाथियों के आक्रमण का प्रमुख कारण है। देखिए, जो महुआ का सुगंधित फूल होता है कितना खुशबूदार होता है। महुआ वाला फूल जानते हैं, जैसे मदिरा वगैरह बनता है, तो उसका खुशबू लेने के लिए, उसे खाने के लिए जो हाथी जो है आसपास के गाँव या जंगलों में आते हैं या जंगलों से बाहर निकलते हैं। हाथियों के आक्रमण के बचाव हेतु सर्वप्रथम लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता होती है, ताकि लोग हाथियों को प्राकृतिक आवास में करना मत दें। देखिए, हाथी के आक्रमण से बचने के लिए सबसे पहले तो लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि लोग जो है हाथी के प्राकृतिक आवास, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं या जंगल होते हैं, वहां पे जाना बंद कर दें। हाथियों के आक्रमण के पश्चात कई गांवों में ढोल नगाड़े की आवाज, आग तथा मिर्च की गंध द्वारा उन्हें भगाने का प्रयास किया था। ये पारंपरिक है, तरीका है, और आज भी इसका प्रयोग होता है बड़े पैमाने पर। अब हम बात करते हैं झारखंड में आपदा प्रबंधन कि झारखंड में आपदा प्रबंधन किस तरीके से हुआ है, क्या क्या नियम कानून यहाँ बनाए गए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने हेतु 3 चरणों में निपटने की व्यवस्था की जाती है। पहला तो आपदा का पहले व्यवस्था, आपदा के दौरान जब आपदा जब उसका प्रकोप जारी है उस समय, और आपदा के बाद की व्यवस्था कि जब आपदा हो चुका है, कोई डिजास्टर आ गया है, तो कहाँ कहाँ हड़कंप मचा है, क्या क्या विनाश लीला वो रचा है, इसके बारे में। तो आपदा पूर्व व्यवस्था में आपदा की तैयारी, इसका निवारण तथा इससे बचाव से संबंधित उपाय किए जाते हैं। आपदा के लिए
की जाने वाली तैयारी में आपदा के स्तर एवं प्रकृति, इसका पूर्वानुमान, चेतावनी तंत्र था, इसका लोगों को शामिल किया था। देखिए, आपदा के लिए की जाने वाली तैयारी में आपदा का स्तर, आपदा जो आ रहा है, मान लिया बाढ़ आ रहा है या सुनामी आ रहा है या भूकंप आ रहा है, तो वो किस लेवल का है, किस पैमाना का है, उसका लेवल क्या है, बहुत गंभीर है, कम गंभीर है या बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, तो उसका अनुमान लगाया जाता है। इसका पूर्वानुमान, उसके कहाँ से आएगा, कौन सा एरिया को अफेक्ट करेगा, तो उसका जानकारी। और चेतावनी तंत्र, जो सूचना देना चाहिए आदमी लोगों के बीच और जागरूक करना चाहिए कि क्या क्या कार्य करना चाहिए कोई भी आपदा अगर आ जाएगा तो। आपदा के दौरान बचाव कार्य, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचना तथा मूलभूत व्यवस्थाएं जैसे भोजन, दवा, वस्त्र आदि की आपूर्ति पर लिया था। देखिए, आपदा के दौरान क्या होता है, आपदा के दौरान सबसे बड़ा कार्य बचाव कार्य, लोगों को सुरक्षित जगह पे ले आना, उनके लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे कि भोजन, पानी, दवा, राशन, वस्त्र इत्यादि, ये सब का उपलब्धता काफी जरूरी है। आपदा के बाद भी व्यवस्था के अंतर्गत प्रभावित लोगों का पुनर्वास, आपदा से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण तथा सामान्य जनजीवन का पुनः संचालन को शामिल किया जाता है। अब क्या है, आपदा, जब आपदा होता है, मान लीजिए कुछ बाढ़ आ गया या भूकंप आया, तो उसके बाद कहाँ कहाँ विनाश लीला वो मचाया, कौन कौन से जगह प्रभावित हैं, कहाँ कहाँ लोग जो हैं उनका घर उजड़ गया है, तो उनका फिर से रिसेटलमेंट, मतलब उसको दूसरी जगह ले जाना या फिर वही मकान को नए तरीके से बनवाना सरकार की मदद से। और आपदा जो है वही चीज लिखा है, आपदा से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण तो सामान्य जनजीवन का पुनः संचालन को शामिल किया जाता है। अब भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। इसी प्रक्षेत्र में राज्य सरकार, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्राधिकरण तंत्र तथा जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष में जिला आपदा प्राधिकरण गठन किया गया। देखिए, नेशनल लेवल पर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो जिसका चेयरमैन बनते हैं आपका प्राइम मिनिस्टर, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये नेशनल लेवल पे रहेगा, स्टेट लेवल में रहेगा आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसी का हिंदी रूप है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहेगा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, वही डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके अध्यक्ष जो चेयरमैन है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम कलेक्टर पे कहते हैं, वो होते हैं। अब बात करते हैं आगे हम JSDMA के बारे में, मतलब झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। ये क्या चीज है? झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण का गठन 28 मई 2010 को किया गया था। 2010 को इसका गठन किया गया था JSDMA के, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इस प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के आलोक में किया गया था। इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 की धारा 14 सब क्लॉज 1, इसे भी पॉइंट आउट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के आलोक में किया गया था। अब इस धारा के तहत राज्य के राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है। जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनको यह शक्ति दिया गया है कि वे एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करें। अब नेक्स्ट है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है तथा इसमें अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो चेयरमैन अध्यक्ष थे वो आपका चीफ मिनिस्टर रहता है, और इसमें मैक्सिमम 9 मेंबर्स रह सकते हैं। इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य आपदा नियंत्रण हेतु भिन्न भिन्न स्तरों पर योजना एवं रणनीति का निर्माण। ये जो अथॉरिटी है, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव, उसका मुख्य उद्देश्य है कि आपदा नियंत्रण हेतु, आपदा का रोकथाम के लिए, कंट्रोल के लिए अलग अलग स्तर पर, अलग अलग जो लेवल होता है उस पर योजना
और किस प्रकार का जो रणनीति यानी कि स्ट्रेटजी रहेगा उसका निर्माण करना, और आपदा के बाद जब नुकसान होता है उसके बाद पुनर्निर्माण फिर से किस प्रकार से निर्माण करना चाहिए जगहों का। मान ली कहीं बिजली का पोल टूट गया, कहीं मकान ध्वस्त हो चुका है, कहीं रोड नई नाला डैम वगैरह से बर्बाद हो चुका है, तो उसका फिर से किस प्रकार से पुनर्निर्माण करना चाहिए। अब झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है किसके लिए? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए। आज जिसका अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होते हैं, जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वही उसके अध्यक्ष होते हैं। इस समिति जो है आपदा के संबंध में राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के क्रियान्वयन एवं उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। यह जो अथॉरिटी है आपदा के रिगार्डिंग जो डिजास्टर के होते हैं उसके संबंध में राष्ट्रीय नीति क्या है? राष्ट्रीय योजना